हरमन जी सहारनपुर से। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मेरा एक प्रश्न है कि जैसे कल सूर्य ग्रहण है तो हम उपासकों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं? हाँ, श्री सेवक जी, ध्रुवदास जी और बड़े बड़े अपने वृंदावन के रसिकों ने इसकी मान्यता नहीं की। यह हमारे धाम की रसमयी उपासना है। ये लोक व्यवहार में सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण पड़ता है, हम धामवासी प्रिया प्रीतम के उपासी हैं। न तद्भासते सूर्य न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। हमारे यहाँ रोज सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है, हर समय होता है। सांवली भुजाओं में गोरी प्रिया का आलिंगन होता है, प्रतिपल होता रहता है। हमारे यहाँ सेवक जी कहते हैं, तहा न ग्रहण लगन के वेद, तहा को दिन दिन कछु नहीं, नहीं शुभ शुभ मान अपमान, नहीं अनत भ्रम कपट सयान, स्नान क्रिया जप तप नहीं, ज्ञान ध्यान तहा सकल प्रयास, सुनो रसिक हरिवंश विलास, श्री हरिवंश गायो राधा वल्लभ श्री हरिवंश। दूसरा कुछ नहीं, प्रिया प्रीतम रस में आनंद मगन हो जाओ। ये सब एक सिद्धांत है। तो एक सिद्धांत दूसरे सिद्धांत के लिए आवश्यक नहीं है कि वो आवश्यक हो। अगर कह दे ऐसा होना आवश्यक है तो आप उदाहरण देख लीजिए महापुरुषों। हमारा सिद्धांत हमारी प्यारी जो और प्यारे जो के सिवा दूसरा कुछ है नहीं। जब कोई ज्ञानी ज्ञान मार्ग में चलता है तो एक सूत्र उसको स्वीकार करना होता है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। केवल सत्य है ब्रह्म, संपूर्ण संसार मिथ्या है। अब बोलो कहां ग्रहण है, कहां नक्षत्र है, कहां दिन है, कहां वार है, कहां तिथि है? ये सब लोक व्यवहार में है। हम न लोक में है न परलोक में है, हम तो भगवत अनुराग में है। प्यारी जू के चरणारविंद। कोई हमारे हृदय में ना कोई कौन सी तिथि है ना कौन सा वार है। हर तिथि हर वार में श्यामा श्याम से प्यार है, बस और कुछ नहीं, दूसरी कोई बात। और ना सच्ची बात कहते हैं, हमें सुनने में चुभता है। ओ आज ग्रहण है, पर्दा लगा दो। ऐसा क्यों पर्दा लगा दे? किसका ग्रहण? कौन ऐसा ग्रहण में ऐसा नक्षत्र है वो सवा है जो हमारी प्यारे जू तक पहुंच सके, प्यारे जू की उपासना को रुकवा दे? नहीं नहीं, कोई भी ग्रह ऐसा नहीं है जो इतना बलवान हो कि हमारे श्याम सुंदर और लाडली जू के विलास में लग जाए। ऐसा है किसी के? अरे कुछ नहीं। हरिवंश महाप्रभु ने दोष में कहा है, जब आप स्फुटवाणी को पढ़ो तो स्फुटवाणी में लिखा है ना, द्वादश चंद्र कृत स्थल मंगल बुद्ध विरुद्ध सुर गुरु बंको यदि दशम भवन भृगु सुत मंद सुकेतु जन्म के अंक अष्टम राहु चतुर्थ दिवामणि तो हरिवंश करत ना संको जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित तो करी है का नवग्रह रंक। ए बेचारे गरीब नवग्रह क्या कर सकते हैं? रंक बेचारे गरीब नवग्रह क्या कर सकते हैं? हम श्यामा श्याम क्यों ये सब विरुद्ध जगह बैठ जाए। बोले तुम्हारे शनि विरुद्ध, अरे शनि नहीं सब विरुद्ध बैठ जाए। ये तो रसोपासना है। श्री तुलसीदास जी कहते, जानकी नाथ सहाय करे तब कौनो बिगाड़ी सके नर तेरो। उसमें एक पंक्ति, शुक्र शनिचर राहु केतु सब वही है क्षण में तेरो चेरो। जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ इसमें करे जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित। और यहाँ महाप्रभु कृष्ण चरण, और जहां कृष्ण जिन चरणों में अर्पित है हम उनकी उपासना में मगन। श्री राधा जुग चरण निवास। सब ग्रह नक्षत्र अनुकूल हो, भानु दशम जन्म निशापति मंगल बुद्ध शिवस्त लली के। जो गुरु होए धर्म भवन की तो भृगुनंदु सुमंद नवी के। तीसरों के तू समेत विधुग्रस तो हरिवंश मन क्रम फीके। गोविंद छाड़ी भ्रमंत दसो दिस तो करी है का नवग्रह नीके। यदि सब ग्रह सही अंक में विराजमान है, सब अनुकूल है, लेकिन भगवत विमुख हो तो जलोगे मरोगे, नाना प्रकार के द्वंद्वों में पिछोगे, कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। शंकर सहस्र विष्णु अज तो ही सकहि न राख राम कर द्रोही। भगवत विरोधी को कहीं भी भाग के चल, और भगवत अनुकूल तो सब खिलाफ खड़े हो, कुछ नहीं करेंगे। जो भी होगा सब मंगल ही मंगल होगा, मंगल भवन का आश्रय लिए। ये तो हुई असाधारण बात। हम निकुंज उपासक हैं, प्यारे जू के जहां सूर्य चंद्र का प्रवेश नहीं तो ग्रहण की क्या बात है। तो आप जहां भी हो,
जहां भी हो, हमारे प्यारे जो के हो, वृंदावन का आश्रय लिया है तो मात्र वृंदावन की रस रीति से उपासना करो, कोई भी डरने की बात नहीं। जो आचार्य कह रहे हैं, जो महापुरुष कह रहे हैं, हमें उसी के अनुसार चलना चाहिए। हमारी उपासना में ग्रहण, नक्षत्र, तिथि, वार सब एक तरफ रख दिए गए। रोज मंगला से शयन, शयन से मंगला, केवल प्यारी जी और प्यारे जी, दूसरा कोई गान नहीं, दूसरा कोई चिंतन नहीं, और इससे बढ़कर कोई रस पद्धति नहीं, इससे बढ़कर कोई सिद्धि नहीं, इससे बढ़कर कोई महामहिमा में आनंद नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। देखो, यदि जीवन को सार्थक करना है तो जिसके शैया में लेटे हुए सूर्य भगवान का उदय हो जाता है, उसकी आयु, बुद्धि, श्री, तेज, बहुत सी बातें नष्ट हो जाती हैं। अगर आपको जीवन में चाहे लौकिक उन्नति प्राप्त करनी हो या पारलौकिक, प्रातःकालीन कम से कम सूर्य उदय होने के 2 घड़ी पहले, 24 दूनी 48 मिनट, अभी सूर्य उदय होने में 48 मिनट हैं, आपने सैया छोड़ दिया, इसके आगे नहीं। सूर्य उदय होने के 48 मिनट पहले आप सैया से हट जाएं। अगर आप रात्रि में जगे हैं तो सूर्य उदय होने के 48 मिनट बाद फिर आप सो जाएं। लेकिन वो जो बीच का समय, प्रातःकालीन संध्या भुवन भास्कर भगवान पधार रहे हैं, वो आप सो रहे हो, तो आपकी आयु, आपका वैभव, आपकी बुद्धि, ये सब नष्ट होने लगती है, पता नहीं चलता। लोग देखो कहां तेजवान चेहरे दिखाई दे रहे हैं, खूब तो सब खा पी रहे हो, खाने पीने का तेज एक अलग होता है, भागवती तेज अलग होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठे, प्रभु का स्मरण किया, जो 2-4 नाम ही सही, अपने बड़े बुजुर्गों को, गुरुजनों को भावना से प्रणाम किया, और पहली बात शरीर स्वस्थ रखने के लिए गर्म जल किया, हल्का, आधा लीटर से 1 लीटर तक जल पिया, भगवत भाव अर्पित करके वज्रासन में बैठकर। आप लोग दिनचर्या को नहीं करते हैं तो आप ब्रह्मचर्य को पचा नहीं सकते। ध्यान रखना, ब्रह्मचर्य कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं है, उसको पचाने के लिए आपकी दिनचर्या दिव्य होनी चाहिए। फिर इसके बाद आप 5 मिनट 10 मिनट टहलिए, फिर सो जाइए। फिर जो शौचाचार की पवित्रता बताई गई उसके अनुसार आप स्नान आदि करके, पवित्र वस्त्र धारण करके, जैसे कोई महान व्यक्ति आ रहा है तो हम उसके आदर के लिए खड़े हो जाते हैं, ऐसे भुवन भास्कर पधार रहे हैं, हाथ जोड़कर प्रणाम किया, अर्घदान किया, गुरु मंत्र जपा, आदि आदि। अब पड़े हो आप कि हम तो 2-3 बजे तक जगे हैं, ऐसा अगर आप भजन में जगे हैं तो भी सूर्य उदय के समय आप उठ जाइए। आपके गुरु आवे तो क्या आप सोते रहेंगे क्या? जो जगत गुरु हैं भुवन भास्कर, परम ज्ञान स्वरूप हैं, गायत्री छंद रूपी घोड़े हैं इनके रथ के, स्वयं भगवान अरुण देव सारथी हैं, और भगवान पीछे वर्णन किए, मैं ही